स्वामी जी, हमारी भारतीय संस्कृति में ऋषि मुनियों ने जैसा आप बताते हैं वैसा बताया और ये तय किया गया कि शरीर जीवनम 100 वर्ष का जीवन होगा। और प्रकृति कुदरत भी यही कहती है कि मैं तुझे 100 वर्ष का जीवन दे के भेज रही हूं। उसके साथ शर्त यही है कि मेरे नियमों का पालन करना है, तुझे कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अनुसार चलना है, अप्राकृतिक नहीं होना है। तो 100 वर्ष को 25-25 वर्ष के 4 भागों के अंदर बांटा गया कि ब्रह्मचर्य आश्रम पहले 25 साल गुरुकुल के अंदर रह करके वो शिक्षा ग्रहण करता था, दूसरे 25 साल वो गृहस्थ में रह करके बाल बच्चों को पैरों पर खड़ा करना, और तीसरा वानप्रस्थ जो कि मैंने स्वीकार किया है, उसके अंदर वह घर में रहते हुए घर से दूर सामाजिक कार्य गृहस्थी नहीं त्यागता है, लेकिन अपना जीवन ह्यूमैनिटी को समर्पित करता है। और चौथा संन्यास आश्रम, घर बार धन संपत्ति परिवार सब छोड़ करके और केवल मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं, उसका चिंतन करता है। तो ये 4 आश्रम बताए गए हैं, 4 का पर्पस अलग अलग बताया गया है, 4 का समय अवधि है। तो अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से किस तरीके से ये होता है वो थोड़ा आप हमें बताइए, ताकि कि समानता का हमें बोध हो जावे, मालूम पड़ जावे। धन्यवाद प्रश्न के लिए। हमारे जो मूलभूत हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा ने जो हमको बताया है एक उत्तम जीवन जीने का एक रास्ता, कि वैसे तो मनुष्य का जीवन इस कलयुग में भी 100 साल का होगा एवरेज, उसमें आपको 25 साल के लिए, पहले 25 साल के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरे 25 साल के लिए गृहस्थ आश्रम, तीसरे 25 साल के लिए वानप्रस्थ आश्रम, और लास्ट 25 साल जो बचे उसके लिए संन्यास आश्रम। ये एक आदर्श मनुष्य के लिए जीवन जीने का एक स्लॉट बना दिया, ताकि एक स्लॉट के अंदर आगे जाएंगे, फिर आगे से दूसरा में तीसरा जाएंगे, तीसरे में चौथा जाएंगे, तो उसमें उसका अपग्रेडेशन है। उसका यहाँ बेस बना, यहाँ जैसे धर्म का बेस बनाया था, यहाँ ब्रह्मचर्य का बेस बनाया कि विद्या प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य जरूरत है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य जरूरत है, बहने को भी कला सीखने के लिए ब्रह्मचर्य जरूरी है। तो पहले 25 साल आपको ब्रह्मचर्य का पालन करके, यानी विषय वासनाओं में नहीं डूबकर, इंद्रियों के 5 इंद्रियों के विषयों में भी नहीं डूबकर कुछ पाना है, इसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्रह्मचर्य का पालन इसीलिए करना है क्योंकि उसमें मेरे कुछ पाना है, चाहे शिक्षा कहो, चाहे कला कहो, चाहे शक्ति कहो, चाहे सिद्धि कहो, चाहे साधना कहो, कुछ भी पाना है, लेडीज हो जेंट्स हो सबको। तो ये कला के लिए अगर ब्रह्मचर्य होता है तो मैं पूरा अटेंशन उसमें दे सकता हूं, ताकि मैं कुछ प्राप्त कर सकूं जीवन में। तो ये एजुकेशन की बात आ गई, पढ़ाई कहो, कला कहो, कुछ शक्ति कहो, ये सब कुछ मैं पा सकता हूं 25 साल की उम्र में, क्योंकि और संसार मेरा नहीं है, कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। जब 25 साल के बाद जब मैं 26 साल का होता हूं, तब से मेरा गृहस्थ जीवन शुरू होता है, वो गृहस्थ आश्रम है। तो 25 साल के अंदर मैंने जो कुछ भी पाया है उसके मुताबिक मेरे को शादी करना है, बच्चे भी होना है, उनको भी बड़ा करना है, ये मेरी सामाजिक जिम्मेदारी भी होती है, परंपरा। तो ये कुछ मैं निभाऊंगा 25 साल तक, मगर मैं ब्रह्मचर्य को लक्ष्य में रखूंगा। मैं विषय वासना के लिए शादी नहीं करता हूं, मैं शादी करता हूं अपना गृहस्थ जीवन जीने के लिए और पुत्र और पुत्री का समाज को दान देने के लिए, ताकि मेरा जो जीवन है वो 25 साल तक मैं पति पत्नी के साथ रहूंगा, बच्चे भी होंगे, उनको भी बड़ा करूंगा, उनको भी पढ़ाई करने दूंगा, और 25 साल के बाद जब 51 होगा तो वानप्रस्थाश्रम, यानी वन में जीवन जीना है। मतलब है
पैसा कमाना, परिवार को बढ़ाना, परिवार में इन्वॉल्व होना, हर बातों में चंचुपात करना, ये सब्जेक्ट बंद हो गया आपका। और इसीलिए बहू को भी मालूम है कि 51 होगा सास का, वो चाबी दे ही देगी। बच्चे को भी मालूम है 51 होगा तो माता पिता सब कुछ छोड़ देगा, अपनी जिम्मेदारी, बिजनेस भी छोड़ देगा, मिलकत भी छोड़ देगा, हमको संभालना है। तो झगड़े करने की क्या जरूरत है, जब देना ही है नियम मुजब, तो बहू भी झगड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि बीच में आ गया धर्म, ब्रह्मचर्य जो आ गया। तो ब्रह्मचर्य की जो ताकत, इसके आधार से मेरा गृहस्थ जीवन था। विषय वासना वो मेरा गृहस्थ जीवन नहीं था। बालक को पैदा करना, पैसा कमाना और घर चलाना, वहां तक तो मेरा जीवन था। तो परिवार के लिए हमने जिया 25 साल तक, बच्चे को भी बड़ा किया, जो भी करना का था किया हमने। अभी उनकी शादी करवा दिया, बच्चों बच्ची दोनों की। अभी हम मुक्त हो गए 51 में। अभी हमको तो कहाँ जीना है, जंगल में जीना है, एक कोठरी में जीना है, धर्म की यात्रा करना है, घूमना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, दूसरी से तीसरी जगह। संघर्ष तो आएंगे, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, रहना मिलेगा नहीं मिलेगा। नदियों के पास में जाऊंगा तो वहाँ कम से कम पानी मिलेगा, स्नान करने का मिलेगा, और खाना वहाँ कोई गांव में मिल जाएगा, हम खाना खा लेंगे और धर्म की यात्रा करते रहेंगे। संसार को धीरे धीरे भूल जाएंगे, 25 साल का संसार, क्योंकि यहां भी ब्रह्मचर्य आया। अभी हमको विषय वासना का जीवन नहीं जीना है, 5 इंद्रियों के विषयों में इंटरेस्ट नहीं देना है, और शरीर को तपाना है। जो कुछ भी गलतियां हो चुकी है 25 साल के अंदर गृहस्थ जीवन में, इसको समाप्त करना है, उसको भूल जाना है और भगवान के अंदर मन लगाना है। कष्ट को भी भगवान के अंदर लगा के करना है, ब्रह्मचर्य का भी पालन करना है। तो ये 25 साल मेरा उसमें जाएगा। उसमें अभी संसार वो सब्जेक्ट नहीं है, मैंने त्याग तो नहीं लिया है, मगर संसार सब्जेक्ट नहीं रहेगा। ये करेक्शन का टाइम है 25 साल का, 51 to 75। जब 75 से 76 हो गया, अभी तो सन्यासी हो गए, तो मैं भी सन्यासी, मेरी पत्नी भी सन्यासी, हमको अलग रहना है। अभी हमको सिर्फ मुक्ति के लिए, आत्मा के लिए सोचना है, पुनर्जन्म के लिए सोचना है। अभी और कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत, मेरे को खाना मिलेगा कि नहीं, रहना मिलेगा कि नहीं, और कुछ सुविधाएं मिलेगी कि नहीं, अभी वो मेरा सब्जेक्ट नहीं रहेगा। संन्यास आश्रम, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। अभी परिवार भी मेरा नहीं रहा, ये मेरा जीवन भी 5 इंद्रियों के विषयों के नहीं रहा, केवल मोक्ष के प्राथमिक संन्यास आश्रम। गृहस्थ जीवन को जीवन से मुक्त होना। और इतनी सारी तपस्या किया हमने, जंगलों में घूम घूम के तीर्थ यात्राटन किया। अभी हमको मालूम हो गया, बस हम बहुत घूमे, बहुत चले, भगवान बस हमको तो अभी साधना करके खुद की ही पहचान करनी है। ऐसे करते करते हम अपना जीवन आगे ले जाते हैं, आगे ले जाते हैं, और हम अपने जीवन में जो कुछ भी होता है वो संतुष्टि होता है। क्योंकि जीवन में 25 साल तो ऐसा आता है जो मैं खुद के लिए सोचूं, जहाँ परिवार नहीं है, जहाँ पति नहीं है, जहाँ पत्नी नहीं है, जहाँ व्यवहार नहीं है, ऐसा जीवन 25 साल होता है। अभी आप सोचो, आपका 25 साल का जीवन, ये सब प्रक्रिया खत्म करके, बचपन, युवानी, बुढ़ापा खत्म करके 25 साल तक आपको केवल परिवार की चिंता से मुक्त रहकर जीना है। आप देखो कैसा आपका जीवन होगा, आप सोचो जरा तो मालूम होगा। तो मैं ये कहता हूँ, हमारे ऋषि मुनियों ने इस प्रकार की जो व्यवस्था बनाई थी, आश्रम की व्यवस्था, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, वो बहुत उत्तम व्यवस्था थी, सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था थी। काश मैं ऐसा मानूं, इस धरती के अंदर दोबारा इस प्रकार की व्यवस्था कभी न कभी आए, यही मेरी भावना है। और आप सब का भी इस प्रकार की भावना से आपका खुद का जीवन भी आध्यात्म के मार्ग में और व्यवहार जीवन में भी मंगलमय रहे, यही मेरी शुभकामना। खूब खूब प्रगति करो, विज्ञान समझते जाओ, बहुत विशाल दृष्टि से सब कुछ सोचने का
प्रयास करो ताकि वास्तविकता मालूम होवे और खुद हम अपने जीवन के लिए इतना महान बनाए, इतने आगे ले जाए सोच से, ताकि छोटी छोटी बातों के अंदर हम उलझ नहीं जाए। तो आइए हम सब ये विज्ञान को और गहराई और समझने की कोशिश करें और अपना खुद का जीवन मंगलमय बनाए और दृष्टि को बहुत विशाल बनाए। यही मेरी शुभकामना।